इन चंद दिनों में ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि आप स्त्री समानता पर क्यों नहीं बोलते। यही 26 अगस्त को स्त्री समानता दिवस मनाया जाता है। मुझे ना ये बात ही गलत लगती है, समानता वाली। आखिर क्यों चाहिए समानता? पता है ये समानता वाली बात समाज में इतनी अग्रसर क्यों हो रही है? क्योंकि समानता इन खोखली इमेज जो इमेजेस बनाई है ना, जो एक मनोवैज्ञानिक ढांचा बनाया गया है और वो जो थोपा गया है, इस लेवल पे चाहिए। पुरुष स्वतंत्र है, वो इतना कर सकते, हम नहीं कर सकते। हमें इस लेवल पे स्वतंत्रता चाहिए, हम इस लेवल पे समानता चाहिए। एक बंधन जो समाज ने थोपा है, उस लेवल पे समानता चाहिए। आखिर क्यों? स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वॉटेवर है, जो भी इमेजेस है, माँ बहन, बाप भाई, दोस्त, ये इन सारी इमेजेस के लेवल पे हमें समानता चाहिए। किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए पुरुषों ने कुछ बना दिया जो थोपा गया स्त्रियों के ऊपर। और सबसे गलत बात ये हो गई कि वो एक्सेप्ट भी हो गया। किस लेवल पे? एक इमेज के लेवल पे एक्सेप्ट भी कर लिया। स्वभाव बहुत दूर की बात है, और जो एक्सेप्ट कर लिया उसका एक पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा बन गया, एक सर्कल बन गया, और वो समाया गया अंदर। लड़की है तो ऐसे कपड़े, लड़की है तो उसे ऐसा रहना चाहिए, लड़की है तो रात के 12 के पहले, 10-11 के पहले घर आनी चाहिए, लड़की है तो घर के बाहर घूम नहीं सकती, लड़की है तो ड्राइविंग आजकल कर रही है। बट व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ दैट कॉल्ड अप सम इमेज लेवल ऑफ फ्रीडम? 10%? किस लेवल पे? तो अब क्या होएगा कि नहीं, अब हम लड़कियां घूमेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, हमें इस इमेज के लेवल पे जो थोपी है उसे तोड़ना है और उससे आगे निकलना है। ये गलत बात नहीं है। बट क्या कभी सोचा है पुरुष स्त्री से सबसे पहले हम क्या है? हम मुक्त हैं। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, क्या फर्क पड़ रहा है? बंधनों के लेवल के आधार पे किस तरह की समानता की बात कर रहे हो आप? जो ऑलरेडी फ्री ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, एक ब्लैंक ग्लास, जैसे किसी ऑफिस, जैसे ऑफिसेज होते जो जहाँ पे लोग काम करते, एक ब्लैंक ग्लास होता है। फिर उस पर वो स्टिक नहीं करते क्या कि टू डू लिस्ट, आज मुझे ये काम करना है, आज वो काम करना। वो सभी हम खाली ही है। समाज ने अपने शोषण के आधार पे उसे स्टिक किया गया है। और ज़रा सोचिएगा, बारीक बारीक चीज़ों को ज़रा गौर कीजिएगा कि जैसे कोई लड़की पैदा होती, देखिए लड़की लड़की बोलो, इसका मतलब ये मत बोलिए कि मैं लड़कों के फेवर, मैं सबको खाली कर देना चाहता हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटो क्या है पता है? जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं नहीं क्या, सबको कैद से ऐसा बाहर खींचना चाहता हूँ। जो जेल बनी है ना, वो जेल से, और वो जेल क्या है? इस समाज ने लगाए गए बंधन। और सबसे पागल बात कि उसके सामने सरेंडर भी हो जाते हैं हम। तोड़ने वाले तो तोड़ भी देते, मैं तोड़ने वालों के लिए नहीं, वो तो तोड़ ही देंगे। जिनको चिढ़ है वो तोड़ ही देंगे। मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि चाहते कि कोई है, कोई साथ, मैं साथ हूँ। तो एक विंडो, वो ग्लास होता है, उस पर टू डू लिस्ट चिपकाई जाती है कि आज ये करना है। वैसे लिस्ट, वो स्टिक चिपका गया, चाहे लड़कों पे हो चाहे लड़कियों पे हो, स्टिक चिपकाई गई है।
पूरी की पूरी तरह। और ये एहसास हर किसी ने महसूस किया होगा कि कोई लड़का रहो लड़की रहो, स्त्री समानता की जो वॉटेवर, कि अगर कोई लड़की चाहती है कि नहीं मुझे तो जाना था ना वो पहाड़ के उस पार, मेरा भाई गया था वहां पे नहाने के लिए, क्या मस्त मौसम था, मुझे भी जाना था। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे मेरे मम्मी ने ना कहा, क्या गलत बात थी? वो दबा दी गई। फिर होते कॉन्फ्लिक्ट्स तैयार, कैसे? बाहर से दबा गया, अंदर की एक आवाज़, ये अंदर की आवाज़, ये बाहर की आवाज़ भिड़े, क्या होगा? टकराव। और मुझे सबसे गलत क्या लगता है पता है? कि एक्सेप्ट भी कर लेना। उसके लिए लड़ना नहीं, चलो कर भी लिया एक्सेप्ट, वही द्वंद्व को जरा निकालो बाहर, बनो जरा विद्रोही। और फिर रिस्पॉन्सिबल क्या कि हमें पुरुष क्यों समानता भाई? और लेवल ऑफ पुरुष छोड़ो, हर कोई एक ही है, कोई बटा नहीं है यहाँ पे। किसी लिंग के आधार पे तुम थोड़ी ना डिवाइड कर दोगे कि ये पुरुष स्त्री। ये सबसे पहले क्या है? स्वतंत्र है सब, मुक्त है। स्वतंत्र भी नहीं बोल सकता मैं, शून्य है सब। और वो इक्वल है, पुरुष के लिए इतना मेरे लिए इतना, ऐसा नहीं है। फिर उठता है ना कुछ अंदर से, जो बाहर से आया हुआ गलत लगता है ना कुछ सही कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अंदर से लगता है ना, अंदर से कि कुछ गलत हो रहा है, जो बाहर की चीज़ वार कर रही है। तो आखिर क्यों क्यों होता है ये कॉन्फ्लिक्ट तैयार? क्योंकि उठता है विद्रोह, पर हम उठते नहीं, हम सरेंडर कर देते। आखिर क्यों? एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि अभी भी चल रहा है ये। कोई ये जो आधुनिकता की बात करते हो ना आपकी, हम 21वीं सदी में, भाई आधुनिकता फ़ोन की अपग्रेड करने से, कोई बड़ा सा घर ये वो लेने से नहीं होता। अपग्रेडेशन होना चाहिए थॉट का। 21वीं सदी में भी दहेज लिया जाता है, पता है आपको? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा उसे ज़्यादा दहेज मांगने का अवसर, पता है आपको? इंजीनियर हो तो 10 लाख। ये एक छोटा एग्जाम्पल है। और लड़की वाले मान भी लेते हैं, क्यों? द अश्योरिटी ऑफ सेफ्टी ऑफ द लाइफ ऑफ दैट गर्ल। मेरे लड़के सेफ रहना चाहिए, तो ये अमाउंट देंगे, सौदा कर रहे हो क्या आप? और चलो वो लड़की की शादी हो भी जाती है, वो सरेंडर कर भी देती है, भलाई उसे कोई और पसंद हो, वो नहीं, मेरे बाबा ने बोला ठीक है मैंने कर लिया, मैंने सरेंडर कर लिया, मैं मेरी लाइफ जीने के लिए आगे। एक ऐसे पर्सन गया जिससे वो जानती भी नहीं, पर एक डील हुई है, उसे तो कुछ पता ही नहीं। इतना इतना तोला सोना, इतना इतना पैसा, एक एग्रीमेंट साइन हो गया, ले लो भाई। पता भी है तुम्हारे सेफ्टी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। गुलाम दोगे ना तो कोई राजा बन नहीं सकता, वो गुलाम ही पैदा करेंगे। और फिर क्या होता है? वही लाइफ में लोचे, यार बीवी क्यों ऐसा कर रही है, क्यों? अबे तुमने ही बंधन बनाए थे, तुम्हें क्या आज़ादी मिलने वाली है? सोचो यार। और सरेंडर भी हो जाता है। फिर हर तरह का प्रॉब्लम्स, शारीरिक मानसिक, हर तरह का रेप होता है। ये लफ्ज़ आपको बेकार लग रहा होगा, पर यह होता है हर तरह का, मानसिक रहे चाहे शारीरिक रहे। प्रोस्टिट्यूशन, जो रेड अलर्ट्स एरिया होते हैं, क्या हो रहा है? वो समाज का एक हिस्सा है। वहाँ पे तो जाते हैं, पैसे दे देते हैं, शारीरिक भोग लेते, कुछ वासना के लिए शरीर का भोग ले लेते हैं। और फिर चलो अगर कंपेयर किया जाए कि मैरिड लाइफ और ये, चलो पैसे देख के तो निपटा, उससे तो कुछ आ सकती है भी, इधर क्या? और वो बेचारी भागने को भी तैयार नहीं। हर तरह से रेप हो गया उसका, शारीरिक मानसिक वॉट जो भी है, और भागने को भी तैयार, क्योंकि उसे पता है मुक्त हूं मैं, अंदर से होता भी पर नहीं। क्यों? डर।
आखिर कब तक? बोलते हो ना 21वीं सदी में जी रहे, आधुनिक है, तो फिर कैसा? समाज अपने स्वार्थ के हिसाब से ढांचा बनाता गया और हम लेते गए बस। आखिर क्यों ना उठे विद्रोह? बहुत है ये, कुछ मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखिए तो जरा क्या है, बंधनों के आधार पे किस लेवल की समानता की बात कर रहे हैं आप? बंधन कभी समान नहीं होता, वो आपको पारतंत्रिक ही बनाता है, वो मुक्त नहीं कर सकता। क्या हमने ही खुद एक्सेप्ट नहीं कर लिए सब कुछ बंधन? माँ कहते हैं, जो माँ बोलते कि नहीं, माँ को अपने बेटे से बहुत प्यार है, उसके लिए वो कुछ, बस ममता एक वर्ड जोड़ दिया और बना दिया एक जंजाल। सच में ममता जागृति हुई हो एक पूर्ण तरह से, तो क्यों सिर्फ अपने बेटे के लिए, हर किसी के लिए इक्वल क्यों नहीं? जब दो छोटे बच्चे झगड़ते हैं, वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, भले छोटे बच्चे दूसरे दिन मिल जाते हैं, उनका वॉट एवर, उनकी माओ का झगड़ा आप अपने बेटे के लिए, भले एक सही होगा एक गलत होगा, और गलत भी सही होगा उस माँ के लिए। क्यों? मेरा बेटा आ सकती है ना, देह का ही तो पार्ट है, व्हाट कॉल्ड ऑफ दैट काइंड ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन होता है क्या? जरा सोचिए। जरा छोटी छोटी चीज़ों पे गौर तो कीजिए। छोटे बच्चों को किंडर गार्डन्स होते हैं, वॉट एवर, वहाँ पे स्त्रियों को रखा जाता है, कोई सॉफ्ट काम हो, वॉट एवर जो भी हो, वहाँ पे क्यों? देखिए, ये चीज़ें हमें बताती भी है कि एक्चुअली स्त्री क्या है। समर्पण है ही, क्योंकि वो सबसे अच्छा भाव है, भक्ति का सबसे अच्छा भाव समर्पण। पर जहाँ गलत हो वहाँ भी समर्थन क्यों? आखिर क्यों? और इसी का फायदा पुरुषों ने उठा लिया। कुछ चंद मीठी मीठी बातें कर ली, कुछ चंद बोल दिया, अपने लपेटे में ले लिया, फिर बोलते कि नहीं, ये पुरुष ही ऐसे कि हमारे शरीर का भोग। प्रूफ क्या करना चाहते हो आप भी तो मान लिया ना। जैसे कि कोई बच्ची किसी घर में जन्म होता है, 4-5 साल की भी रहे बेचारी, उसे भी सिखाया जाता है, उसे ये नहीं कि कुछ आर्ट सीखे, कुछ कला सीखे, कुछ जाने अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। पर सबसे पहले ये लिपस्टिक लिए, छोटी छोटी बच्चियों को लिपस्टिक दे रहे हैं आप, बचपन है बेटा, उसको वो तो जीने दो, पाउडर लगा ये घूम रहे। और ये बड़े बड़े अपने देह को ऐसे रिप्रेजेंट करना कि बाकी, अब ये मत भूलिएगा कि मेकअप करना इसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट नहीं, ऊपर देखिए रिप्रेजेंट क्या हो रहा है। एक मूवी, छोटी मोटी मूवीज़ लीजिए, अभी चंद वो सुशांत सिंह की मूवी थी छिछोरे, श्रद्धा कपूर का रोल कितना था, छोटा सा रोल था, पर दिखा कैसा गया, सारे लड़के उसके पीछे, क्यों? मेकअप देखना। यही दिखाया जा रहा है आजकल, संगमरमर पीओपी मारा जा रहा है बॉडीज़ पे, और सब दौड़ते हैं। फिर शादी हो जाती है, कर ले, शादी में भी पहले डिमांड क्या, लड़की गोरी होनी चाहिए भाई, लड़का 6 पैक वाला होना चाहिए, टोले शोले, भलाई कुछ ऐसा, ऐसी लड़की हो जो दिखने में कुछ शारीरिक ढांचे पे सावली हो, कृष्णवर्णीय हो, पर कला अद्भुत हो, कुछ पार वाला हो, वो हमें नहीं देखना। हमें क्या देखना, एक बॉडी। और लड़कियों ने भी मान लिया कि नहीं, हमें तो दिखाना ही है। देखिए, एक सच स्वभाव से कि मैं कंफर्टेबल हूँ भाई इस कपड़ों में, मेरे को अच्छा लगता है, मैं खुद के लिए, खुद के मज़े के लिए कर रहा हूँ, वो एक बात अलग। पर दिखावे के लिए कर रहे हैं, फिर चाहे लड़का फिर चाहे लड़की, वो एक बात अलग। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, जिम जाना बहुत अच्छी बात है, पर 6 पैक टोले शोले, कमर इतनी चाहिए, फिगर इतने चाहिए, ये उतना बनाना दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हो, तो फिर रिप्रेजेंट करना ही है। उसे करना भी नहीं पड़ता, अगर अंदर से कुछ प्रकाशित हो ना, उसे रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता, अपने आप लोग आपके पास आके समर्पण देंगे, क्योंकि उन्हें कुछ दिख गया, कुछ भौतिक
दौर से भी आगे। देह को चमका और फिर बोलो कि नहीं इसने मुझे भोगा, फिर चाहे लड़के को भोगा हो फिर चाहे लड़की को भोगा हो। तुम्हारा बेसी वो था ना भाई, शिकार होना, हो गए शिकार। और शिकार भी मस्त खुद को, और फिर बोलते शिकार हो रहा। रास्ता गलत चुनोगे तो सही रास्ते पे कैसे पहुंचोगे भाई? इस तौर पे समानता चाहिए क्या? क्यों? आखिर सब स्वतंत्र ही है, आप खुद ही खुद को गुलाम बने हो। खुद के बेड़ियों के लिए हम खुद स्वयं जिम्मेदार है। जब तक ये नहीं मानोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। खुद को रिप्रेजेंट ही एज अ देह करते हो। और लड़कियों को कुछ, हाँ हाँ, 4-5 लड़के तो मिंडराते भवरे ऐसे मिंडराते रहते हैं हमारे, जो अच्छा लगता है, अटेंशन। एक आधी भोरा के चोच मारा तो फिर बोले दर्द हो रहा है। कर किस लिए रहे हो? उसी के लिए तो कर रहे हैं। फिर क्यों? फिर लो मजे। फिर पता चलता ना कि सिर्फ देह ही कुछ नहीं। आखिर कब तक? जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। पिक्चर में भी तो वही दिखाया जा रहा है आपको। देखिए देखिए, अब देखिए ज़रा, देखिए तो क्या दिखाया जा रहा है। 2-3 मिनट का रोल क्या रह गया, दिखा कैसे जाता है। पर हम बोलते फिर हम गुलाम हैं। किस? खुद ही खुद के गुलाम बने पड़े हैं इधर। कैसे होगा उससे? एक स्टोरी थी, ये आपने सुनी भी होगी बहुत लोगों ने, कि एक बार क्या होता है कि बारिश का टाइम होता है, वर्षा ऋतु का वक्त होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि भिक्षु लोग एक ही जगह पे रहते थे। तो एक भिक्षु बुद्धा के पास आते रहते हैं। तो वो भिक्षु को बीच में वैश्या मिल जाती है। वैश्या कहती है कि मुझे भी सेवा का अवसर दे। बाकी उसके मन में क्या रहता है, क्योंकि वो भिक्षु दिखने में सॉलिड रहता है एकदम, वो जो आप बोलते एकदम तंदुरुस्त, 6 पैक और कुछ लगता है उसे कि ये दिव्यता कुछ तो भी है उसमें, तो ये अपने पास आना चाहिए, मैं इसे भोगूंगी। तो वो उसके सामने रिक्वेस्ट करती कि आप आइए मेरे घर ठहरिए, ये मेरे धन्य भाग होंगे कि आप मेरे घर पधारे। तो वो तो भिक्षु बोलते कि ठीक है, मैं आने को, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चूंकि ये एक फॉर्मेलिटी है कि मेरे गुरु है गौतम बुद्ध, उन्हें मैं पूछ लेता हूँ। उसके बाद वो हाँ कहे तो आ जाऊँगा, नहीं कहता नहीं whatever। पर वो हाँ कहेंगी, मुझे फॉर्मेलिटी के लिए पूछना है तो मैं पूछ के आऊँ। वो बोले ठीक है आ जाइए, कोई बात नहीं। ये भिक्षु जाता है, दौड़ते दौड़ते पूछता है, बुद्धा आई वॉन्ट टू गो विथ विद द प्रोस्टिट्यूट। तो बोलते कि जाओ, कोई हरकत नहीं है, चले जाओ। बाकी जो होते कि बुद्ध ये आपने क्या कर दिया, एक प्रोस्टिट्यूट के घर में भेजा उसको, जो देह भोग करती उसके घर में भेजा आपने उसको, या आपने गलत कर दिया, लोग क्या कहेंगे? बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, पर एक बात ज़रूर याद रखना कि तुम अगर मुझे पूछने दे तो मैं तुम्हें ना ही कहता, क्योंकि तू कौन है मुझे पता है अच्छे से, वो कौन है ये मुझे पता है, इसलिए मैंने भेजा। तू देखना 3 महीने के बाद क्या होगा, जिस टाइम वर्षा ऋतु खत्म होगा। तो बोलो ठीक है। तो वो भिक्षु चला गया वैश्या के घर। पर ये बाकी के जो देखते थे, क्योंकि इनके मन में एक इमेज बनी थी कि एक पुरुष दिखने में, एक वैश्या, शी इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिव, जब भी उसके घर जाएंगे तो वाह भाई तांडा होगा। रोज गाने की आवाज़, बुद्ध को जाकर, बुद्ध गाने गा रहे हैं, बुद्ध वो उसके पास जा रही है, बुद्ध शी इज हगिंग। तो बोला ठीक है ना, क्या हो जा रहा है? बुद्ध वो खा भी रहा है बहुत सारे पदार्थ। बुद्ध उन्हें बोले कि भाई उसका तो मुझे पता नहीं, पर तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, तो फिर वो जाने डर रहे कि भाई बुद्ध भी गर्म ही दे रहे, वो भी हमें बोल रहे कि जाने दो, अपनी असलियत ना पता चल जाए। तो चलो रुक ही जाते, 3 महीने के बाद देखते क्या होता है। जैसे 3 महीने का कालावधि बीत जाता है तो भिक्षु आता है। भिक्षु के पीछे पीछे वैश्या भी, एवरीवन इज, कि क्या हो गया, एक वैश्या भी भिक्षु बनने को तैयार। तो उसे वैश्या को पूछा जाता है कि ऐसा क्या देखा तुमने? बुद्धम
तो वो बहुत रोने लगी, शी इज़ वेरी इमोशनल। वो सोचने लगी, वो बताने लगी कि मैंने सोचा कि मैं इसे घर में लेके जाऊँ, मैं इसे भोगूँ, इसके सामने नाच गाना करूँ, ये अट्रैक्ट हो जाए, ये भी बाकी पुरुषों की तरह मुझसे लिपट ले, मुझसे देह भोग कर ले। पर मैं जितना उसे गिराने की कोशिश करती थी, मैं जितना उसको गिराने की कोशिश करती थी, उससे ज़्यादा ऊपर वो अपने आप उठ जाता था, पर वो करता भी कुछ नहीं था। और ऐसा भी नहीं, मुझे कुछ ना करने को वो कहता था कि नहीं मुझसे लिपटो मत, वो मुझसे कुछ नहीं, वो बस हंस देता था, एक स्माइल रहती थी, उसे सब कुछ एक्सेप्ट भी था। मुझे लगता था कि मैं उसे गिरा के ऊपर चले जाऊंगी, फिर नहीं, मैं कोशिश करती थी कि वो गिर जाए, पर मैं ही खुद गिरने लगी। बुद्धा पता नहीं इसमें ऐसा क्या था, पर मैं पूरी तरह से गिर गई। देह भोग से मिलना, दान भोग, ये सब पता नहीं, ये सब छूट ही गया। बुद्धा थैंक यू सो मच कि उसको आपने परमिशन दी। मुझे वो चाहिए उसके पास जो है। आई आई एम रियली वेरी थ्रस्टी बुद्धा, आई वॉन्ट दैट थिंग। वो क्या है? ऐसा भी नहीं ना, देखिए आप स्वयं देखिए, उसने बहुत सारी इमेज रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। अब आप सोचेंगे यार वो तो बुद्ध का शिष्य था, उसके ही सेबल हम कैसे करें? ज़रा ऐसा हम कैसे करें? यानी एक्सेप्ट तो किया ना उसने, ऐसा तो नहीं कि उसको दूर कर दिया, पर देखने का एक नज़र था क्या, कि सब इमेज ही है वो जो कर रही है। एक ढांचा बनाएगा ना वैश्य का, क्या वैश्यान मैंने आप क्या बना लेते, दे वो और के पैसा दे। लिपट जाते हैं हम आसक्ति के हो, हाँ हम बते हाँ वो तो बुद्ध थे, वो तो ये थे, हमें पहले क्यों नहीं? इमेज में धसे रहोगे तो कैसे होगा? उसे भी तो मजा आ रहा था ना पहले वो वैश्य को देह भोग करने, फिर क्यों आसक्ति के पार चली गई वो? क्योंकि सामने वाला पुरुष नहीं था, वो मुक्त था, इसलिए सामने वाले को भी मुक्त कर दिया। जरा सोचिए, व्हाट इज द इसेंस ऑफ द स्टोरी? सब मुक्ति है, ये इमेज ही है जो बनाई गई है, और इमेज के पीछे हम दौड़ते हैं। ये वो कोई परतंत्र स्वतंत्र से कोई चीज़ नहीं होती, ये हम अपने बंधनों के आधार पे खुद को बना लेते हैं वैसा, और पूरी लाइफ उसी में स्पॉइल कर देते हैं। कहते हम बड़े क्या, व्हाट काइंड ऑफ आधुनिकता ब्रो, व्हाट काइंड ऑफ आधुनिकता? अपग्रेड ना सिर्फ फ़ोन हो रहे, और हम क्या सोचते हैं कि हम यूट्यूब देख रहे हैं, जो गालियों की बौछार है उस पर यूट्यूब पे, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, गालियाँ देंगे, ये देंगे, वो जो क्या, ये भुवन बम्स हो गए, कैरमनेटी, हमको बड़ा अच्छा लगता है वो गालियाँ सुनना, ये सुनना वो, पर जो चाहिए, जो सुनना चाहिए, वो तुम सो बोल रहे ये तो पांचट थी है, और फिर खुद ही वो ट्रैप में फंसते जाते हो। फिर बोलते हमारे साथ क्या हो रहा? यू चूज योर लाइफ बाय दैट वे, तो अच्छा क्या मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी क्या प्यार से कर सकते हैं। कितना सारा यूट्यूब पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, कितनी सारी चीज़ें होती है जो बहुत, सदगुरु हो गए, ओशो हो गए, बुद्धा हो गए, आचार्य प्रशांत हो गए, कृष्णमूर्ति हो गए, इस इन लोगों का हम नहीं सुनेंगे, बोर लगता है, कौन सुनेगा वो? जो जो गालियों के बौछार वो चलता है, ये चलता है। और बाकायदा स्टैंड अप कॉमेडी में भी यही दिखाया जा रहा है। एक लड़की का स्टैंड अप कॉमेडी सुन रहा था, उसी में भी यही, कि जब पहली बार जाके मम्मी को बोलती कि मम्मी आई एम डूइंग सेक्स फॉर समवन, फिर माँ बोल तूने सेक्स किया? हाँ माँ किया। तो ठीक है, तू उसे शादी करने वाली है? नहीं माँ। तू शादी नहीं करने वाली तो क्या करने?
प्यार करती है। हाँ, ऐसा प्यार तो मुझे रोज़ होता है और सब लोग ताली वाह वाह क्या जो जो होता है। खुद ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे फिर लड़का लड़की रहो यार, मैटर नहीं करता। फिर ताली भी बजा रहे क्या है, ज़रा सोचिए ना। सच में ये गलत नहीं लगता आपको? और आप उस पर ताली में मज़ा भी आ रहा है, कॉमेडी हो रही है। कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करो जो पार का हो, कुछ उस अलग लेवल पे लेके जाए आपको। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी और चीज़ के ये सब, पर सही हो, फिर सही से हो तो फिर सब कुछ सही है। आप सही हो जाए, फिर जो भी करो वो सही होगा। पर चुनाव तो पहले ढंग का कर लो, क्या है। फिर बोले हम फंस जा रहे, जंजाल ही वैसा बनाया आपने तो फंसोगे ही ना। अपग्रेड थॉट से होता है आदमी, फिर वो अपने आप आपके लाइफ में आ जाएंगे, आपके भाषा में भी वही आ जाएगा। कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कोई ज़्यादा अलग बात नहीं है ये, स्वीकार हो तो सही। और क्यों चाहिए ऐसी समानता आपको? ज़रा देखो अपने विद्रोह के उठे बहुत बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग बने हैं ना, ऐसा भी नहीं कि बने नहीं। संत मीराबाई हो गया, अल्लामा देवी, बहुत सारे लोग, वो नहीं देखना हमें, हमें तो वो देखना है स्टैंड अप कॉमेडी एडल्ट, चलने दो, मजा टाली। बहुत सारे लाइक व्यूज़, बहुत सारे सब्सक्राइबर बनते होंगे, पर कुछ अच्छा होगा, पाँच छठे क्या करना। और फिर बोलते कि हमें समानता नहीं मिल रही। क्यों? खुद ही तो बंधन बना यार, खुद तो एक्सेप्ट भी कर ले रहे हो। सौंदर्य, मेकअप करना, ये वो उसके अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। खुद के सहज हो जाओ, खुद के कंफर्टेबल के लिए चलो कोई बात नहीं, पर किसी को अट्रैक्ट करने के लिए क्यों? वो जो नहीं क्या शॉपिंग विंडो में लगे हुए पुतले होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए कपड़े, वैसा कुछ बनना है क्या? वैसा कुछ होना है क्या? फिर चाहे लड़का लड़की हो, ये दोनों के लिए भी है। लड़के लड़के बोले इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए बने। और माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। माँ बाप भी, क्योंकि लड़के को अलग देखते और लड़की को अलग देखते, सेम लेवल पे नहीं देखते। और फिर वो बनाई जाती है इमेज, ऐसा ऐसा है वो। सच में देखिए आप अपने घर में कि लड़की पर भी वही कानून कायदे है और लड़के पर भी क्या सेम है? किस समझ सेम भी क्या क्या है? मुक्त है सब। खुद माँ बाप भी तो उसी दौर से गुजरे, तो वो क्या बताएंगे आपको? ज़रा तीव्र है मेरे शब्द, भेदेंगे, बेकार लगेगा तो अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं। विद्रोही है हम तो है, और गलत के लिए होऊंगा तो बोलिए। देखिए ज़रा, ऐसे बहुत से वीडियो मिलेगी आपको, देखिएगा आपको से जो मैंने आपको जो बोला स्टैंड अप कॉमेडी, ये वो बहुत सारे क्या दर्शाया क्या जा रहा है आपको, और आप लोग भी उन्हीं को सब्सक्राइब वगैरह करते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, ये करें वो, मैं इसके लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखिएगा ईशा फाउंडेशन सदगुरु जो है, उनको वो 2 लाख सब्सक्राइबर बनने में कितना टाइम लगा, और भुवन बम्स को सब्सक्राइबर बनने में कितना टाइम लगा। देखिएगा आप खुद देखिएगा किस दौर पे जा रहे हैं। हाँ, हम बोलते कि बड़े आधुनिक, आधुनिकता वो नहीं है, आधुनिकता स्वयं प्रकाशित हो जाए, स्वयं का डेवलपमेंट इस दौर पे करे कि इस स्तर पे करे कि सामने वाले को लगे कि वाह। जैसा वो स्टोरी में उसको सब एक्सेप्ट था, वो भिक्षु को, वो अपने आप गिराने की कोशिश होगी आपको भी, तो वो खुद गिर जाए। अब मुझे कंपटीशन नहीं लगाना, बता रहा हूँ मैं आपको, ज़रा सोचिए।
हमारा चुना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जिन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी तो ये वीडियोस होने के लिए था। थोड़ा थोड़ा लेट बनाया मैंने, ये था कि कौन कितना क्या, बहुत सारे लोगों ने किया, नहीं समानता पे नहीं बोलते, ये वुमन इम्पोर्टेंट वर्ड है, इन सब के लिए था ये वीडियो।